आइए आप लोग, मुझे आपसे बात करनी है। क्या हो रहा है ये सब? माफ करना, मैं आपका मतलब नहीं समझा समधन जी। स्टॉप इट प्लीज। मेरे सामने ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। आप लोग सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं क्या जानना चाहती हूँ। क्या आप होश में तो हैं? आप किस जुबान में मेरे माँ बाप के साथ बात कर रही हैं? उसी जुबान में जो इन्हें बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है। देखिए, मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप मेरे माँ बाप से ऐसे बात करें। और आप चाहते क्या हैं? दीपू शांत हो जा दीपू। अरे पापा, नहीं, माफ करना बहन जी, पूछिए ना आप क्या जानना चाहती हैं। आज उदय का तिलक है और वो घर से गायब है। सिर्फ इतना ही नहीं, ज्योति भी अचानक पता नहीं कहां चली गई है। आप लोग खुद मुझे बताएंगे कि आपकी दूसरी बेटी सुधा कहां है? सुधा ऑफिस में है। हाँ, ऑफिस गई। इससे बढ़िया कोई और बहाना नहीं मिला तुम्हें? ठीक है, तुम्हारे पास नंबर तो होगा ना उसका? फोन करो अपनी बहन को। भी सच साबित हो जाएगा। हेलो, सुधा शर्मा से बात कराएंगे? जी, वो तो ऑफिस नहीं आई। हो गया तुम्हारा सच साबित? इतनी ऊंची आवाज में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हो गया सच साबित? अब तुम खुद ही बताओ, कहां है तुम्हारी बहन? कहां गई है वो मेरे बेटे के साथ? दीपू, भाई साहब, झूठ की जुबान नहीं होती। अब आप दोनों मुझे बताएंगे कि आपकी बेटी कहां है? हेलो सुशी, सुधा कहाँ है? मैंने मम्मी को कहा तो था वो ऑफिस गई है। देख, झूठ मत बोल। मैंने ऑफिस में फोन किया था, वो वहां नहीं है। देख, उदय की सगाई है आज और वो भी यहाँ नहीं है। यहाँ पे सब लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अरे, शक भरी नजरों से देख रहे हैं हमें। सच सच बोल, कहाँ है सुधा? मुझे नहीं पता। देख, मैं जानता हूं तुझे पता है। पता कहाँ है सुधा? और सबको आने में कितना टाइम लगेगा? बस आते ही होंगे। हो क्या रहे हैं? सब लोग उदय भैया का इंतजार कर रहे हैं और वो अभी तक नहीं आए। लगता है मुझे कुछ करना होगा। मामा, अब क्या होगा? ये रिश्ता मेरे ससुर जी ने तय किया है। जरा सी भी ऊंच नीच हो गई तो शायद मैं वहां वापस जाने लायक नहीं रहूंगी। मैं बात करूंगी केशव जी से। तेरी कोई गलती नहीं है इसमें। मामा, आप तो जानती है ना उन्हें। जरा सा भी कुछ हुआ, उनकी इज्जत पर भी उंगलियां उठेंगी और शायद ये वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है मामा। मैं बात करूंगी। भैया क्या कर रहे हैं आप? कितना टाइम लेंगे तैयार होने में?
चलिए मैं आपकी मदद। उदय भैया, उदय भैया, अरे कहाँ चले गए यार? उदय भैया, मॉम, डैड, हम सब उदय भैया का वेट कर रहे हैं, लेकिन वो तो रूम में है ही नहीं। मॉम, क्या किया इस लड़के ने? अब तक तो हम बहाने बना रहे थे और इस दिन इसे सबको बता दिया। अब हम क्या करेंगे मॉम? मुझे बहुत डर लग रहा है। तो आप लोग अब तक हमसे झूठ बोल रहे थे। लड़का सज रहा है, आ रहा है। आप लोग हमें मिठाइयाँ खिला रहे थे या जूते मार रहे थे? ऐसी कोई बात नहीं समदन जी, बस आप गलत समझ रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात थी? अगर आप लोगों को रिश्ता करना ही नहीं था तो हमें इतनी दूर से बुलाया ही क्यों? फोन पर मना कर देते। तमाशा बना दिया आप लोगों ने हमारी इज्जत का। लोग तो यही समझेंगे कि हमारी लड़की में ही कोई खोट है। आप रोइए मत, हमारी बिटिया में कोई खोट नहीं है। तमाशा तो अब इनकी इज्जत का बनेगा जब केशव जी को इस बात का पता चलेगा। अरे किस तरह का परिवार है आपका? देवर और भाभी तिलक के दिन इस घर से गायब हैं और किसी को कुछ फिक्र ही नहीं है। एक्सक्यूज मी, उदय के जाने का हमें भी देर से पता चला है और मेरी वाइफ ज्योति उसे लेने ही गई है। छोटी माँ, ज्योति ने मुझे बताया था जाने से पहले। क्या बताया था? कहाँ गई है ज्योति उदय को लाने? और उसे कैसे पता कि उदय कहाँ है? छोटी माँ, ज्योति बहुत जल्दी में थी। उसने सिर्फ इतना कहा कि मैं उदय को लेने जा रही हूँ। कहाँ गई है ये उसने नहीं बताया। भाभी, आई एम सॉरी, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। क्यों? क्या मतलब है तुम्हारा? जिस दिन मैंने सुधा से शादी का फैसला किया था, उस दिन मैंने तय कर लिया था कि मैं सुधा को लेकर उस घर में नहीं जाऊंगा। उदय, तुम कैसी बातें कर रहे हो? उसकी वजह है भाभी। भाभी, मैं जानता हूं सुधा को उस घर में आशीर्वाद नहीं बल्कि अपमान मिलेगा, और अपने सामने मैं अपनी पत्नी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाभी, ये आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं कि मॉम सुधा को अपनी बहू के रूप में कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। बहुत तकलीफ पहुंचेगी उन्हें इस शादी से, और मैं किसी के दुख का कारण नहीं बनना चाहता। अब मैं सुधा को लेकर कुछ दिन होटल में रहूंगा, अपना कुछ काम शुरू करूंगा और अपना घर अपना तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो उदय। अगर तुमने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर सुधा से शादी की है तो अब सबका सामना करने की भी तो हिम्मत रखो। भाभी, आप सब कुछ जानते हुए भी मैंने तुम दोनों को आशीर्वाद दिया उदय। तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हें इस बात पर विश्वास है कि तुमने सुधा से शादी करके कोई गलत काम नहीं किया? बिल्कुल। तो फिर चोरों की तरह भाग क्यों रहे हो? उसका हाथ थामकर उसे अपने परिवार के सामने ले जाओ। उसे वो जगह दिला जिसकी वो हकदार है। कायरों की तरह भागो मत उदय। अरे प्यार तो विश्वास का नाम होता है, प्यार ताकत देता है, लेकिन तुम्हारा प्यार तुम्हें कमजोर कर रहा है उदय। अगर तुम आज यहां से भाग गए तो ये तुम्हारे प्यार की हार होगी। मैं कायर नहीं हूं भाभी, अगर होता तो सुधा से शादी करने का साहस कभी नहीं जुटा पाता। मैंने आज तक आपकी बात नहीं टाली है और आज भी वैसा करूंगा जैसा आप कहेंगी, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि इस नाजुक घड़ी में सुधा को घर लेके जाना ठीक नहीं होगा भाभी, समझदारी नहीं होगी। सुधा, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम क्या चाहती हो?
जिस तूफान का कल सामना करना है तो फिर आज क्यों नहीं? और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे पति को कमजोर करे। बचपन से लेकर आज तक मैंने ज्योति दीदी की हर बात पर आंख बंद करके भरोसा किया। और आज जो वो कह रही है उदय जी, वो सही है। हमें घर जाकर अपने बड़ों से माफी मांगकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। पता नहीं, मेरा मन अभी भी नहीं मान रहा है, लेकिन तुम्हारे कहने पर और ज्योति भाभी के कहने पर मैं एक कोशिश जरूर करूंगा। हो सकता है तुम्हारे विश्वास की जीत हो। वाह, कहानी में एक के बाद एक नए भेद खुल रहे हैं। और पति को यह नहीं पता कि उसकी धर्मपत्नी कहां चली गई, और कुछ पूछताछ किए बिना उसे जाने भी दिया। ऐसे कैसे बेटा? हमारे घर की लड़कियां चौखट पार करने से पहले बड़ों को पूछ कर जाती हैं। इस घर का ये रिवाज नहीं है क्या? ठाकुर जी का शुक्र करो कि ऐसे परिवार में हम हमारी बेटी देने से बच गए, वरना पता नहीं क्या होता। महेंद्रनाथ जी, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम केशव जी की बहू हो ना? जी। जाकर बताना उन्हें कि इस घर में हमारे साथ क्या सलूक हुआ है। उनका संबंध इस परिवार से है, ये सोचकर हमने बात आगे बढ़ाई थी कि संस्कारी लोग होंगे, लेकिन यहाँ तो। देखिए, जो कुछ भी हो वो बस एक संयोग है। हमें थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए। मेरी बहू गई है उदय को लेने के लिए। हो सकता है सचमुच कोई इमरजेंसी आ गई हो जिसकी वजह से उसे जाना पड़ा हो। बस, बहानों की भी एक हद होती है। आपको शर्म नहीं आती हमें यहाँ रोकते हुए? चलो जी, बस बहुत हो गया। अब इस घर में मुझे एक मिनट भी नहीं रहना। वाह, जो रही सही कसर बाकी थी वो भी पूरी कर दी आपके बेटे ने। यही दिखाने के लिए रोक रहे थे हमें। अच्छा ड्रामा कर लेती है आपकी बहू। सब कुछ पता था इसे, लेकिन हमारे सामने कितनी सफाई से पेश आ रही थी। तिलक के लिए हमें बुलाया और अपने देवर की शादी किसी और से कर दी। उदय शादी करके आया? हाँ भैया, उदय भैया और सुधा ने शादी कर ली। ज्योति भाभी उन्हें लेकर आ रही है। ज्योति भाई, केशव जी तो बड़ी तारीफ करते थे इस परिवार की। अब उन्हें भी अफसोस होगा कि उन्होंने इस परिवार की बेटी को अपनी बहू क्यों चुना। हम तो बच गए, और मैं तो इसे अपनी बेटी का भाग्य समझती हूँ।
जो ऐसे नौटंकी वाले परिवार में उसका रिश्ता नहीं हुआ, वरना उसकी तो किस्मत ही फूट जाती। अब आज्ञा दीजिए हमें। इतने शानदार स्वागत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी भर नहीं भूलेंगे आपकी ये खातिरदारी। और बहू, तुमने तो अपने खानदान का नाम रोशन किया है। चलो जल्दी। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? एक बार भी तुमने अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा? भरी बिरादरी में हमारी नाक कटवा दी तूने, और हमसे भी ज्यादा आज इस परिवार की बदनामी हुई है सिर्फ तेरी वजह से। जिंदगी भर आंखें उठाकर इनके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे हम। क्यों किया तूने? माँ प्लीज शांत हो जाइए। जो हुआ है हम उसे बदल नहीं सकते। प्लीज आप शांत हो जाइए माँ। आप भी जानते उदय और सुधा एक दूसरे से कितना प्यार करते, एक दूसरे से अलग होकर ये जी नहीं पाते माँ। और ना ही उदय उस लड़की से इंसाफ करता जिससे इसकी शादी हो रही थी। प्लीज माँ, इन्हें माफ कर दीजिए। इन दोनों को आपके आशीर्वाद की जरूरत है। आशीर्वाद? मैं तो इसे अब श्राप भी नहीं दे सकती। आज के बाद से मेरा कोई संबंध नहीं है।